हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम अमन है और मैं 26 साल का हूँ। दिल्ली में मेरा एक मसाज पार्लर है। मेरे पास कस्टमर की कोई कमी नहीं है और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। उस दिन मैं अपने कस्टमर को मसाज दे रहा था और उसी वक्त एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत आई। मैंने उसे देखकर ही कहा, जी मैडम कहिए। उसने कहा, मुझे मसाज करवानी है। मैंने कहा, मैडम आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। वो जाकर सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे बुलाया। फिर मैंने उसे बेड पर लेटने को कहा और मसाज करने से पहले मैंने उसे थोड़ी बातचीत शुरू कर दी ताकि वो मेरे साथ आराम महसूस कर सके। मैं उन्हें मसाज देने लगा। वो बहुत ही आराम से मसाज ले रही थी। कुछ देर के बाद उसने कहा, तुम बहुत ही अच्छा मसाज करते हो। मुझे तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा लगा और वो पेमेंट करके चली गई। अगले दिन वो फिर से आई। उस दिन मैंने पूछ लिया, मैडम जी आपने पहले कहाँ मसाज लिया था? तो उसने कहा, पहले तो कभी नहीं की है। दरअसल मुझे बहुत दिनों से थकान महसूस हो रही थी तो इसीलिए तुम्हारे यहाँ मसाज लेने आ गई। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। उसका नाम निधि था। वो 22 साल की थी। रंग बहुत ही गोरा। फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती बनने लगी और वो रोज़ ही मसाज लेने आने लगी। एक दिन वो पार्लर नहीं आई तो मैंने उसे फ़ोन किया। उसने कहा, अमन क्या तुम मेरे घर आकर मुझे मसाज दे सकते हो? वैसे मैं किसी के घर तो नहीं जाता हूँ, लेकिन मैंने निधि को हाँ कह दिया। मैंने कहा, निधि मुझे कब और कहाँ आना है? तो उसने मुझे अपना पता भेज दिया और मैं उसके घर पहुँच गया। निधि ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। मैं उसे हैरानी से देख रहा था। वो अपने बदन में सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुई थी। मैं उसके साथ अंदर चला गया और मैं सोफे पर बैठ गया। उसने मुझे जूस ऑफर की। मैंने पूछा, आज तुम पार्लर क्यों नहीं आई? उसने कहा, मेरे कमरे में चलो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वो मुझे चाहत की निगाहों से देखने लगी। उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। वो मुझे अपने कमरे में ले गई और तौलिया उतारकर बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी गोरी संगमरमर जैसी बदन पर चोट के निशान थे। मैं समझ गया कि उसके पति ने उसके ऊपर हाथ उठाया है। मैंने धीरे से मसाज करते हुए पूछा, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? उसने कहा, अब तो इसकी आदत हो गई है। मैंने कहा, तुम्हारे पति कितने बेरहम हैं। वो कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं? निधि ने कहा, कल मैंने उनकी फेवरेट शर्ट को आयरन करते वक्त जला दिया तो उसने मुझे बहुत मारा। मुझसे ये सब सहन नहीं हुआ और मैंने निधि के गर्दन पर अपने होठ रख दिए और उनके शरीर को चूमने लगा। वो एकदम से कांप उठी। धीरे से मैंने उसे अपनी तरफ घुमाया। वो लंबी सांस लेकर मुझे देखने लगी। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा तो उसने अपनी आंखें बंद कर दी और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने होठों को निधि के होठों से जोड़ दिया। मेरी भी सांसें गर्म हो रही थी। मेरे हाथ निधि के बदन पर हलचल कर रहे थे। एक हाथ उसकी धड़कनों पर तो दूसरी हाथ नीचे उसकी कमर पर। फिर धीरे धीरे मेरे भी कपड़े और मैं भी उसके साथ खूबसूरत पल में खो गया। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराते हुए उस खूबसूरत पल को महसूस करने लगी। उसकी नाखून मेरे पीठ पर चुभ रहे थे, मानो वो कह रही थी, जी भर के मुझ पर प्यार लुटाओ, मैं आज तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ। वो सिसकारियाँ लेने लगी। मैं प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। वो घड़ी की तरफ देखकर बोली, 6 बजे मेरे पति आ जाएंगे। मैं समझ गया कि मेरे जाने का वक्त हो गया है। मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़कर उसे चूम लिया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहा, आज तो तुमने मुझे जन्नत का सुख दिया है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और उसने मेरा माथा चूम लिया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।